हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कर रहे थे हमारे आने वाले नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स कर रहे हैं मंथली बेसिस पे। अब तक हम लोगों ने इसमें अप्रैल के करंट अफेयर्स कवर करे 2 पार्ट्स में, मई के करंट अफेयर करे 2 पार्ट्स में। इस वीडियो से हम लोग जून 2026 के करंट अफेयर शुरू करेंगे। पार्ट 1 है ये जून के लिए। 2 या 3 पार्ट में हम लोग जून के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। एआरडी के सिलेबस की अगर बात करें तो ये हमारा एआरडी का सिलेबस है। मैंने सिर्फ यूनिट वाइज लिया है। जैसे सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज और रूरल डेवलपमेंट। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, मैंने उन करंट अफेयर्स को लिया है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं 12 टॉपिक से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए पहली न्यूज की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ने वीट प्रोक्योरमेंट जो किया है, पिछले 5 सालों का हाईएस्ट हुआ है इस बार। 35 मिलियन टन, 35 मिलियन टन का वीट प्रोक्योरमेंट किया है गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में, हाईएस्ट। और ये कब किया है? 2026-27 के रबी मार्केटिंग सीजन में। रबी मार्केटिंग सीजन में 2026-27 में प्रोक्योरमेंट 17% इंक्रीज हुआ है। पिछली बार 30 मेट्रिक टन था 2025-26 में। इस बार प्रोक्योरमेंट का जो रिवाइज टारगेट था वो 34.5 था। तो रिवाइज टारगेट को भी एक्सीड कर दिया गया है। ऑपरेशंस को सभी मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में कवर किया गया, विच वाज लीडिंग बाय पंजाब, देन एमपी एंड देन हरियाणा। वीट के लिए जो एमएसपी रखा गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वीट का था 2425 रुपीज पर क्विंटल, और ये रखा फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट एजेंसीज ने। हाइयर प्रोक्योरमेंट से सेंट्रल बफर स्टॉक्स बढ़े और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी स्ट्रेंथन हुआ। इंडिया का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज, इंडिया का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कहां बना है? लद्दाख में चुमूर नाम का विलेज है, विच हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी ताकि इंडिया का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बने। इसको मैं शॉर्ट में एमबी विलेज बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टंग ट्विस्टर हो रहा है मॉडल बॉर्डर विलेज बोलने में बार बार। एट चुमूर अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो किस में है ये आया है अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो चुमूर जो है, चुमूर एक रिमोट सेटलमेंट है जो कि करीब करीब 16,700 फीट के एल्टीट्यूड पर है, अलोंग द इंडो चाइना बॉर्डर इन लद्दाख। इसमें टोटल 24 हाउस होल्ड है। तो आप सोचिए कितना छोटा सा गांव है। टोटल 24 घर हैं जिसकी पॉपुलेशन टोटल 91 लोगों की है। और इनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो है पश्मीना रेयरिंग में। जो प्रोजेक्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसमें 4 पिलर्स हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड क्रिएशन, तीसरा ऑल वेदर फंक्शनैलिटी, चौथा सिविल डिफेंस इंटीग्रेशन। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जिसके अंदर इंडिया का पहला मॉडल मॉडल बॉर्डर विलेज या फिर एमबी विलेज बनाया है, उसका नाम है चुमुर, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, और इसमें 4 पिलर्स हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर: इंफ्रा डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड क्रिएशन, ऑल वेदर फंक्शनैलिटी और सिविल डिफेंस इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलियंट पैसिव सोलर हाउसेज हैं। क्लाइमेट रेजिलियंट पैसिव सोलर हाउसेज है, ग्रीन हाउसेज हैं, लाइवलीहुड फैसिलिटीज है। ये एक्चुअली है नहीं, सॉरी, ये डेवलप की जाएंगी फॉर द रेजिडेंट्स। 10 सच एमबी विलेजेस बनानी है एंड दे विल बी डेवलप्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोग्राम इन लद्दाख। तो लद्दाख में ही 10 सच मॉडल बॉर्डर विलेजेस बनानी है हमें। नया रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ओपन किया गया है, इनॉग्रेट हुआ है लखनऊ में। यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर जम्मू कश्मीर। और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ने मिलकर नया रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ में इनॉग्रेट करा है। अब जो ये सेंटर है, मेट्रोलॉजी क्या करती है, आप लोगों ने ऑलरेडी मेट्रोलॉजी वाले यूनिट के अंदर पढ़ा है। तो ये हमारी वेदर फोरकास्टिंग को स्ट्रेंथन करेगा, क्लाइमेट सर्विसेज को स्ट्रेंथन करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाएगा यूपी में, उत्तराखंड में और एडजॉइनिंग रीजन्स के अंदर। इंडिया का जो नेटवर्क है डॉपलर वेदर रडार्स का, वो अब 17 से बढ़कर 50 हो गया है एट प्रेजेंट। 2014 में जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई थी, उस समय हमारे पास 17 डॉपलर वेदर रडार्स थे। एज ऑन डेट, जब ये वाली न्यूज जब आ रही थी जून में, उस समय तक 50 हो चुके थे। अंडर मिशन मौसम के अंदर 50 और एडिशनल रडार्स प्लान किए गए हैं, सो दैट टोटल जो हो जाएंगे वो 100 हो जाएंगे। एडिशनल 50 रडार्स आर प्लान अंडर मिशन मौसम, टेकिंग द टोटल टू 100। यूपी का जो मेट्रोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, विद मोर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, रेन गेजेस एंड लाइटनिंग सेंसर्स।
सेंटर जो है, सेंटर से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इट विल इंप्रूव अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड क्लाइमेट सर्विसेज इन द रीजन। तो ये सब कुछ किससे रिलेटेड है? जो अभी नया रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर इनॉग्रेट किया है लखनऊ में, उससे रिलेटेड है। तो ये कुछ चीजें ना आपको थोड़ा डिटेल में पढ़नी होती है, क्योंकि उससे रिलेटेड एडिशनल न्यूज आपको पता चलती है। जैसे मिशन मौसम का, एडिशनल 50 रडार का, टोटल 100 रडार्स का, ये सारी हमारी अपडेट्स है न्यूज में कब आई? जब ये न्यूज बनकर आई। वरना कभी 2 साल 5 साल पहले आया होगा। तो हमें उतना पुराना नहीं करना, हमें तो लेटेस्ट न्यूज़ पढ़नी है, और लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर ही मिशन मौसम और उसके एडिशनल 50 रडार के बारे में लिखा हुआ है। इंदौर जो है वहां पे ब्रिक्स के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी। ब्रिक्स के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप और मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 की कहाँ होगी? इंदौर में। तो इंदौर विल होस्ट द ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है, अंडर द इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी, क्योंकि इस बार ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। इवेंट के अंदर 3 दिन का वर्किंग ग्रुप मीटिंग होगी, फॉलोड बाय द मिनिस्टर्स मीटिंग 2 दिन की। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने ये बात बोली और डिस्कशंस को लीड कर रहे हैं। की एरियाज क्या होंगे इसमें? फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, स्मार्ट फार्मिंग, एआई, डिजिटल एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर ट्रेड। द मीटिंग कंक्लूडेड विद द अडॉप्शन ऑफ ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन। तो जो मीटिंग हुई, इसमें ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन पास ऑन हुआ। इट स्ट्रेंथन साउथ साउथ कोऑपरेशन ऑन सस्टेनेबल एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर। क्या हुआ? साउथ साउथ कोऑपरेशन ऑन सस्टेनेबल एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर और ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन। तो सवाल ये आएगा, ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन कब हुआ, या जब ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन हुआ उस समय ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास थी? तो वो इंडिया के पास थी। इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। तो करंट अफेयर्स में मैंने आपको ब्रिक्स की एक कॉमन थीम है जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है इस बार, सभी ब्रिक्स की मीटिंग उसी थीम के अंडर हो रही हैं। इंडिया सिक्योर्ड कंटिन्यूड ईयू मार्केट एक्सेस फॉर एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स, हनी, एग्स एंड एनिमल केसिंग्स। तो इंडिया ने, हर साल क्या होता है ना, हर साल में यूरोपियन यूनियन क्या करता है, सारा वो रिव्यू करता है कहाँ कहाँ से वहाँ क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, उसकी क्वालिटी वगैरह सबको टेस्ट टेस्ट करता है, रिव्यू करता है। और हर बार उन कंट्रीज को सिक्योर करना होता है अपना वहाँ का एक्सपोर्ट का जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है। इंडिया ने वो मार्केट एक्सेस को दोबारा से सिक्योर कर लिया है फॉर एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स, हनी, एग्स, एनिमल केसिंग, बियॉन्ड सितंबर 2026। तो अभी सितंबर 2026 तक का तो था ही था, अब उसके आगे के लिए भी इंडिया ने सिक्योर कर लिया है। ठीक है। अब इसमें कब आया? यूरोपियन यूनियन के इंपोर्ट रेगुलेशंस आए थे, जिन्होंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया था। तो उसके बाद भी इंडिया की क्वालिटी इतनी अच्छी रही कि इंडिया ने इसको सिक्योर कर लिया है। India was included in the list of authorized exporting countries under Commission Implementing Regulation। तो यूरोपियन यूनियन के कमीशन इंप्लीमेंटिंग रेगुलेशन से EU 2026-1189, जिसके अंडर इंडिया को इंक्लूड किया गया है उन लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है। द रेगुलेशन अपडेट्स द अर्लियर रेगुलेशन, मतलब इससे पिछले रेगुलेशन को अपडेट किया गया है। डिसीजन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ दीज सेंसिटिव एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट टू द यूरोपियन यूनियन मार्केट। तो हम वहाँ यूरोपियन यूनियन मार्केट में एनिमल के ये प्रोडक्ट्स सप्लाई कर सकते हैं। इट सपोर्ट इंडियाज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर। और हमारा फिशरीज का सेक्टर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अभी हम लोग पीछे ऑलरेडी कर ही चुके हैं उस चीज़ को न्यूज़ में, कि हमने फिशरीज कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करी है, मेरीन प्रोडक्ट्स हमारा कितना ज़्यादा गया है। दिल्ली गेट्स 18 नमो ऑक्सीजन पार्क अंडर एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। तो ये फॉरेस्ट्री का पार्ट बन जाता है, एक तरह से अर्बन फॉरेस्ट्री का। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था जून 5 को। उसमें यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता मैडम जी ने 18 नमो ऑक्सीजन पार्क इनॉग्रेट करे हैं अक्रॉस दिल्ली। ये पार्क है एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के अंडर बनाए गए हैं। इसका फ्लैगशिप इवेंट नमो ऑक्सीजन पार्क, जो कि मैदानगढ़ी में है, वहां पर किया गया, मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में। पार्क इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे कि इन्हें अर्बन ग्रीन लंग्स की तरह कहा जाएगा। इट विल इंप्रूव एयर क्वालिटी एंड एनहेंस बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा सिटीजन्स के लिए भी रिक्रिएशनल ग्रीन स्पेस उन लोगों को अवेलेबल होगा। इनिशिएटिव का एम यही है कि हमें सिटी के अंदर ग्रीन कवर बढ़ाना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है इन अर्बन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इंडिया का 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर इनॉग्रेट हुआ है जम्मू में। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एक लखनऊ में हुआ। अब नेक्स्ट जो है रीजनल सेंटर या रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर जम्मू में इनॉग्रेट हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट करा है। इट बिकेम्स इंडिया 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर अंडर आईएमडी। तो किसके अंडर बना है? आईएमडी के अंडर बना है। अब इस सेंटर से क्या होगा? इससे जम्मू एंड कश्मीर को मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज मिलेंगी, एंड नॉट जस्ट जम्मू एंड कश्मीर, it will provide meteorological services to Ladakh as well as to Himachal Pradesh. It will strengthen weather monitoring,
फोरकास्टिंग एक्यूरेसी और क्लाइमेट सर्विसेज हिमालयन रीजन पे खास तौर से। जो सर्विसेज होंगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट देंगी, माउंटेन वेदर फोरकास्ट आएंगे, एवलांचे अलर्ट्स आएंगे, क्लाउड बस्ट वार्निंग्स आएगी या फ्लैश फ्लड के अलर्ट्स आएंगे। सेंटर एनहेंसेस डिजास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड रीजन में हर साल इतना गंदा लैंडस्लाइड आता है, फ्लड्स आता है, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का तो लॉस होता ही है, और काफ़ी हद तक लाइफ भी लोगों की अटकती है और कुछ लोगों की लाइफ भी चली जाती है। तो उस चीज़ के लिए अगर हमारे पास अर्ली वार्निंग होगी, हमें पहले से पता होगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मौसम बन रहा है, तो हम लोग अपनी प्रोटेक्शन और सेफ्टी को देख सकते हैं, वेदर इट इज़ द पीपल्स लाइफ और वेदर इट इज़ द इकोनॉमिक सिक्योरिटी। उत्तर प्रदेश ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च करा है फॉर रूरल हाई स्पीड इंटरनेट। रूरल एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट गंगा को लॉन्च किया है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च करा है लखनऊ में, टू एक्सपेंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। प्रोजेक्ट का एम क्या है? जो डिजिटल डिवाइड है रूरल उत्तर प्रदेश में, उसको ब्रिज करना है। क्योंकि हमने काफ़ी सारे उसके अंदर पढ़ा ना कि डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंटरनेट ढंग से नहीं आता, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए, उस चीज़ को बेसिकली एड्रेस करने के लिए कि ऐसा ना रहे, उसके लिए प्रोजेक्ट गंगा आया है। इसमें नेटवर्क ऑफ डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स एस्टेब्लिश किया जाएगा लोकल डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे। अराउंड 20 लाख रूरल फैमिलीज को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। गवर्नमेंट का काम है 8,000 से 10,000 डीएसपीज क्रिएट करना। डीएसपीज क्या है? डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर। और उससे क्या होगा? उससे 1 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। द इनिशिएटिव सपोर्ट्स ई गवर्नेंस, एजुकेशन एंड डिजिटल सर्विसेज इन विलेजेस। फर्स्ट कॉमर्शियल एक्सपोर्ट हुआ है आम्रपाली मैंगोस का फ्रॉम झारखंड टू उत्तराखंड। झारखंड से उत्तराखंड आम्रपाली मैंगोस का पहला कॉमर्शियल एक्सपोर्ट ये किसने करा है? ए पेड़ा ने करा है। ए पेड़ा का नाम मैंने अलग अलग तरीके से आप लोगों के सामने लिया है। ठीक है, ए पेड़ा ने क्या करा? दे फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल कंसाइनमेंट ऑफ फ्रेश आम्रपली मैंगोस फ्रॉम झारखंड। सबसे पहली चीज, कौन सा फ्रूट है? आम्रपली मैंगो। कहाँ से आया? झारखंड से आया। कहाँ को गया? यूनाइटेड किंगडम को गया। कंसाइनमेंट हमारा 1.5 मेट्रिक टन का था, जो कि ब्योरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से आया था। ब्योरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से आया था, जो कि ऑल वुमेन फूड प्रोसेसिंग कंपनी है इन सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? झारखंड में है। मैंगोज को एक्सपोर्ट किया बाई एम एस जे जी बी एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता ने। जे जी बी एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता ने लंदन के लिए मैंगोज को एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट वाज फैसिलिटेटेड थ्रू एपेडास एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी बिल्डिंग प्रोग्राम। जो एपेडा का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी बिल्डिंग प्रोग्राम है, उसके थ्रू एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया गया। फार्मर्स को ट्रेन किया गया एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स पर, क्वालिटी रिक्वायरमेंट पर, इंटरनेशनल मार्केट अपॉर्चुनिटीज पर। और जो माइलस्टोन रहे, द माइलस्टोन बूस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हॉर्टिकल्चर एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन झारखंड। आईसीएआर ने ऑयल सीड किसान मित्र लॉन्च किया है। ऑयल सीड किसान मित्र एक एआई बेस्ड व्हाट्सएप टूल है। किसने लॉन्च करा? आईसीएआर ने। ठीक है, आईसीएआर इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। उन्होंने इंडिया का पहला एआई बेस्ड व्हाट्सएप टूल ऑयल सीड्स किसान मित्र लॉन्च करा है। टूल को डेवलप करा आईसीएआर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड एंड रिसर्च ने। आईसीएआर का इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, जो कि हैदराबाद में है। फार्मर्स को एक नंबर दिया, ये नंबर है, सो दैट दे कैन आस्क क्वेरीज इन एनी इंडियन लैंग्वेज। एआई पावर्ड होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि किसी भी इंडियन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। बात से यहाँ पे मतलब है कि व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल चैटबॉट ये रिसर्च बेस्ड गाइडेंस देगा ऑन वेराइटी सिलेक्शन, क्रॉप मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल, इरिगेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस। याद कर लीजिए किस चीज पर? वैरायटी सिलेक्शन, क्रॉप मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल, इरिगेशन और पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस। टाइमली और ऑथेंटिक एडवाइजरी सर्विसेज दी जाएंगी ऑयल सीड फार्मर्स को। जो टूल होगा इट विल स्ट्रेंथन डिजिटल एग्रीकल्चर एंड फार्मर आउटरीच इन द ऑयल सीड सेक्टर। ठीक है, 4 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं झारखंड के जिन्हें जीआई टैग मिला है। झारखंड के 4 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। कौन कौन से हैं? भगैया सिल्क है, कुचाई सिल्क है, मुंडा ज्वेलरी है और झारखंड का बैम्बू क्राफ्ट है। चारों को जीआई टैग मिल गया है। अब ये जो रिकॉग्निशन है, ये यूनिक क्राफ्टमैनशिप और कल्चरल हेरिटेज दिखा रहा है स्टेट का। अचीवमेंट को सपोर्ट करा है नाबार्ड ने। अब देखो, नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो और नाबार्ड के द्वारा दिया गया कोई अचीवमेंट, तो वो तो ज़रूरी है ही है ना। वो तो न्यूज़ के लिए भी ज़रूरी है और इटसेल्फ भी ज़रूरी है। तो नाबार्ड का द्वारा सपोर्ट किया हुआ अचीवमेंट है, अलॉन्ग विद आर्टिशियंस, एसएचजीज, एफपीओज और लोकल कम्युनिटीज। जीआई टैग बेसिकली होता क्या है?
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो किसी प्रोडक्ट को उसकी यूनिक क्वालिटी की वजह से किसी स्पेसिफिक रीजन को ग्रांट किए जाते हैं। ये जो टैक्स होते हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट्स एंड रूरल लाइवलीहुड्स। दे हेल्प प्रोटेक्ट ऑथेंटिसिटी एंड प्रिवेंट मिस यूज ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। कोशिश करिए मैंने आपको हर न्यूज़ को इतने अच्छे से पढ़ाने की कि ये न्यूज़ आपके मेंस लेवल के लिए कवर हो जाएंगी, ठीक है। मेंस में भी आपको इन न्यूज़ के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जा रहा है और एनएफडीबी रीजनल सेंटर बनाया जा रहा है बिहार में। यूनियन मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह जी और बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी। दे लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एन इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एट भोजपुर। तो ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर है। तो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क कहाँ बन रहा है बिहार में? भोजपुर में बन रहा है। इसके अलावा उन्होंने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का रीजनल सेंटर भी पटना में बनाया है। तो बिहार में दो चीजें हुई हैं, एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो कि भोजपुर में हुआ, दूसरा नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का रीजनल सेंटर जो कि पटना में बना। इससे क्या होगा? जो इनलैंड फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार का वो इंप्रूव होगा, स्ट्रेंथन होगा। मॉडर्न एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज आएंगी और उन्हें प्रमोट भी किया जाएगा थ्रू दीज फैसिलिटीज। ये जो प्रोजेक्ट्स है दे आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द फिशरीज सेक्टर। तो बिहार को फिशरीज में काफी अच्छे से उभारने की कोशिश की जा रही है। दे विल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इनलैंड एक्वाकल्चर और स्टेट की ब्लू इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। 16th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग इंदौर में कंक्लूड हो गई। ये न्यूज़ हमने पीछे पढ़ी भी थी अभी। 16th ब्रिक्स मिनिस्टर मीटिंग जिसके अंदर इंडिया की प्रेसिडेंसी थी और इसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है। जो डिक्लेरेशन है उसका फोकस है फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड फार्मर वेलफेयर। ब्रिक्स के नेशन ने अप्रूव कर दिया है नेटवर्क ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना ऑन एग्रो इकोलॉजी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रिक्स नेशन ने क्या अप्रूव करा है? नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑन एग्रो इकोलॉजी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक नेटवर्क बनाया जाएगा और इसे इनिशियली कोऑर्डिनेट कौन करेगा? आईसीएआर का आईआईएफएसआर मोदीपुरम। ब्रिक्स नेटवर्क बनाया जाएगा डिजिटल एग्रीकल्चर पे, इसे भी अप्रूव किया गया, जो कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ग्लोबल फोरम रहेगा फार्मर राइट्स का इन सीड सिस्टम्स, ये भी लॉन्च किया गया है और इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए पीपीवी एंड एफआरए न्यू दिल्ली होगा। आउटकम्स थे कि स्ट्रेंथन फार्मर सेंट्रिक एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोऑपरेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज। तो ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर फार्मर सेंट्रिक हमें कोऑपरेशन बढ़ाना है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोऑपरेशन बढ़ाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या रही? पहला तो ये था कि नेटवर्क ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एग्रो इकोलॉजी एंड रिजनरेटिव एग्रीकल्चर, जो कि आईआईएफएसआर मोदीपुरम कर रहा है। दूसरा, ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर, जिसे आईआईटी दिल्ली कोऑर्डिनेट करेगा। तीसरा, ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम, पूरा है ये ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम, जिसे पीपीवी एंड एफआरए न्यू दिल्ली कोऑर्डिनेट करेगा। एआई एंड आईओटी इनेबल्ड स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम्स लॉन्च करें। एआई एंड आईओटी इनेबल्ड स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम लॉन्च किए गए हैं। यूनियन मिनिस्टर है हमारे प्रहलाद जोशी जी, जिन्होंने लॉन्च करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम। किस लिए? फूड ग्रेन स्टोरेज के लिए। सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया भारत मंडपम न्यू दिल्ली में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई एंड आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज दिखा रहा है पब्लिक सेक्टर फूड ग्रेन वेयर हाउसिंग के अंदर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई एंड आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सेक्टर फूड ग्रेन वेयर हाउसिंग कहां पर हुआ है? हमारे यहाँ इंडिया में हुआ है। किसने इनॉग्रेट करा या किसने लॉन्च करा? यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने लॉन्च करा। कहाँ लॉन्च करा? न्यू दिल्ली में लॉन्च करा। सिस्टम का एम है कि स्टोरेज को मॉडर्नाइज करना, इंप्रूव मॉनिटरिंग करना और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करना। इट एनहेंसेस एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल पूल स्टॉक। इनिशिएटिव सपोर्ट्स फूड सिक्योरिटी थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन वेयर हाउसिंग। ठीक, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फर्स्ट पार्ट जून का इतना ही रहेगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ये मेरा नाबार्ड का चैनल है, नाबार्ड GRA डाल के आप लोग सर्च करेंगे तो आपको नाबार्ड ग्रेड ए का मेरा चैनल मिलेगा विश्वास क्लासेस का, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा। वीडियो की पीडीएफ पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद मैं शेयर कर दूंगा, जैसे अप्रैल और मई की पीडीएफ शेयर करी थी सेम वे जून की भी पीडीएफ आप लोगों के लिए मैं शेयर कर दूंगा। टिल देन, stay updated, stay ahead, keep learning,
कीप ग्रोइंग।